तो चलिए अभी सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी मंदिर परंपरा के साथ। तो मंदिर परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा। राम भगवान के काल से चली आ रही है। जब उनके बेटे लव कुश ने उनकी ही दरबार में गीत गाकर अभिनय के द्वारा व्यक्त किया था, अपने भावों को व्यक्त किया था, तब से ही ये मंदिर परंपरा स्टार्ट हुई। मंदिर परंपरा इसीलिए मतलब इस शैली को इसलिए खुशी कहते हैं क्योंकि राम भगवान के बेटे में लव कुश उनका नाम है, उनके नाम पर इस शैली का नाम पड़ा है। तो ये जो मंदिर परंपरा है वो कैसे बनी, चलिए इसके बारे में। तो कई लोग अपने उपदेश को, अपनी कथाओं को नर्तन करके यानी डांस करके, नृत्य करके, मंदिरों में जाकर गीत गाकर व्यक्त करते थे। तो वहीं से ये जो मंदिर परंपरा उसका जन्म हुआ और वो यहाँ से ही बनी। मंदिर परंपरा के अंदर नटबली नृत्य क्या है, यानी कि कृष्ण भगवान ने जब कालियानाग को मार कर उसके ऊपर उसकी फन पर जब वो नाचे थे उसे नटबली नृत्य कहते हैं। तो वो भी इसी का एक भाग है। कथक नृत्य में मंदिर परंपरा और दरबार परंपरा ऐसे दो परंपरा है। तो मंदिर परंपरा की विशेषता यह है कि मंदिर परंपरा में जो पहनावा है वो दरबार परंपरा से बहुत अलग है। मंदिर परंपरा में घाघरा चोली पहना जाता है, ओढ़नी पहना जाता है। वहीं पुरुषों के लिए भी धोती होती है, मौन मुकुट होता है जो कृष्ण भगवान में। तो ये सारी डिफरेंसेस। और एक और चीज़ है कि मंदिर परंपराओं में बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता है, वीणा भी होता है, वो ऐसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बोलना चाहूँगी कि दरबार परंपरा एक अलग ही परंपरा होती है जो 13वीं शताब्दी से शुरू हुई है। उसमें मुगल सत्ता आई थी और उन्होंने जो दरबार परंपरा का शुरुआत किया था। मुगल सत्ता के आने पर मुगल सत्ता ने यहाँ की संस्कृति को बदला, भाषा बदला और कथक नृत्य में भी कई सारे बदलाव लाए। जैसे कथक नृत्य में पहले धोती या ओढ़नी ऐसा पहना जाता था, वहीं पर अब पजामा, दुपट्टी, धोती और ऐसे अलग अलग कपड़े पहना जाते थे। पहले के वाद्य यंत्रों में पहले के वाद्य यंत्रों जैसे कि मैंने आप सभी को बोला वीणा और बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पर अब दरबार परंपरा में वीणा या इनका इस्तेमाल न करके अभी तबला ये सब नए बदलाव आए, तबला ऐसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो परंपरा थी दरबार परंपरा, उसे लखनऊ घराना के नवाब वाहिद अली शाह और रायगढ़ घराना के चक्रधार सिंह जी ने इसे शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत इसके ग्रंथ लिखे थे और कई सारे बदलाव लाए थे इसमें भी, और इसी से भी दरबार परंपरा में भी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये है मंदिर परंपरा और दरबार परंपरा। अब इनकी सिमिलैरिटीज से जानते हैं। मंदिर परंपरा और दरबार परंपरा में जो नायक और नायिका थे वो दोनों ही राधा कृष्ण थे, यानी कि राधा कृष्ण का महत्व इतने सारे बदलाव पर भी नहीं लगता। दरबार परंपरा में भी राधा कृष्ण को भी नायक नायिका के रूप में देखा जाता था। और हिंदू संस्कृति से मंदिर परंपरा हिंदू संस्कृति जो लोग हिंदू राजाओं के पास जाते थे उससे हिंदू संस्कृति का उत्थान हुआ, और जो लोग मुस्लिम राजाओं के पास जाते थे उससे मुस्लिम संस्कृति का उत्थान हुआ। तो जो हिंदू संस्कृति थी वो जयपुर घराना उससे डेवलप हुआ, और लखनऊ घराना जो था वो मंदिर को दरबार परंपरा से डेवलप हुआ। तो इसी प्रकार घरानेदारी भी हो गई, यहाँ पे जयपुर घराना डेवलप हुआ और यहाँ पे लखनऊ घराना। तो ये है सिमिलैरिटीज, इनकी विशेषताएँ और इनकी डिफरेंसेस। थैंक यू।